नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध का सप्तविंशो अध्याय लेकर आई हूँ, अर्थात 27वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो पुरंजनपुरी पर चंड वेग की चढ़ाई और काल कन्या का चरित्र। तो पुरंजनपुरी आप जान रहे हैं कि वो किनका पुरी है, किनका राजधानी है, किनका स्थान है। राजा पुरंजन वहीं पे निवास कर रहे हैं पुरंजनपुरी में। और वहाँ पे चंड वेग की चढ़ाई होती है, ठीक है ना। ये चंड वेग एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि गंधर्वों का भाग है। गंधर्व इत्यादि के ये अंतर्गत आते हैं। तो इनकी जो है वो उस पुरंजनपुरी में चढ़ाई होती है। और इसी कथा में आपको पता चलेगा कि उस पुरी को पूरी तरह से ध्वंस कर दिया जाता है। और वो सब काल की गति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि आपने इससे पूर्व वाले भी अध्याय में देखा था कि राजा पुरंजन जो किस प्रकार से विषयों में आसक्त पड़े दिन रात भोग में पड़े हुए दिन रात लिप्त रहते थे। तो ये सब उनके ही कारण ये सब हो रहा है। और फिर काल कन्या का क्या चरित्र है वो भी इस अध्याय के माध्यम से हम सब जानने का प्रयत्न करेंगे कि वो काल कन्या क्यों इस लोक में आती है और पूरी पृथ्वी पे वो विचरती है। अपने पति की खोज में वो निकलती है और फिर किसे वो वर्ण करती है। ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। आप बने रहिए बस, है ना। आपको पता चलेगा, इस अध्याय के माध्यम से पता चलेगा भगवान ये बताना चाह रहे हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास से ये बताना चाह रहे हैं कि ये संसार में आपको जो कुछ भी दिखता है वो सब कुछ भगवान ही है। स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। आज आप इस जन्म में आप पुरुष हैं, बहुत अच्छे योग्य पुरुष हैं। क्या पता आपकी कुछ काल की गति ऐसी हो कि आप अगले जन्म में स्त्री बन जाएं। उसके अगले जन्म में आपका अगर कुछ वैसा बुरा कर्म किया हो आपने तो उसके अगले जन्म में कुछ और बन जाए। तो इस प्रकार से आप अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरीके से आप अपने शरीर को धारण करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए स्त्री और पुरुष में भेद बताता है वो अब कहना ये चीज़ बंद कर दे कि स्त्री और पुरुष में भेद होता है। बस वो शरीर के दृष्टिकोण से भेद है, समझ रहे हैं ना। लेकिन चीज़ें वही है, हम सब उन्हीं के संतान हैं, हम सब उन्हीं के अंश रूप हैं। वो ईश्वर है तो हम जो है वो सेवक के रूप में यहाँ पे हैं, हम जीव के रूप में यहाँ पे हैं। जीव तो कितने सारे हैं, 64 लाख योनियाँ बताई गई है। कितने विभिन्न प्रकार के जीव आपने देखा भी है। अपने आसपास में कितने तरह के कीड़े मकोड़े, स्वेदज, अंडज, उद्भिज इत्यादि इत्यादि कितने प्रकार के जीव देखे हैं आपने। तो वो जीव की आप में से क्या पता पूर्व जन्म में आप भी वही उन्हीं जीवों में से आप भी हो। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि आप कब जो है वो क्या बन जाइएगा। आप इस जन्म में मनुष्य हैं, अगले जन्म में क्या बनिएगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आपके कर्म जो है वो अच्छे होने चाहिए। आप जो है वो हमेशा धर्म को अपना कर आगे बढ़िए। जो सही है जो गलत है उसका निर्णय लेकर, और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। उसका आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और सही चीज़ को एक्सेप्ट करके और इस संसार में जीने के लिए सीखिए, है ना। चलिए मैं बहुत अधिक नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा अंश है, मैं समझती हूँ कि ये पुस्तक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और मैं अपने गुरुजनों को नमस्कार करती हूँ जिन्होंने मुझे सही मार्ग दिखाया है। और मैं जब भी ये प्रसंग मैं कहती हूँ तो मेरे आँखों में बिल्कुल आंसू भर आता है कि मैं धन्य हूँ कि मैं ऐसे ऐसे गुरुजनों को मैंने अपने जीवन में पाया है
जो हमारे लिए जो है वो बहुत ही सिद्ध साबित हुआ है, बहुत ही पवित्र साबित हुआ है। तो मैं भी अपने आप से यही कहती हूँ कि मैं किसी की भी आचार्य बनूं या किसी की भी शिक्षिका बनूं, अध्यापिका बनूं, मैं उसका भी भविष्य इसी प्रकार से उज्जवल करूं जिस प्रकार से मुझे करने के लिए मेरे पीछे मेरे गुरुजनों ने अपना समय दिया है। तो ये वही चीज़ है कि यहाँ पे पुरंजनपुरी प्रचंड वेग की चढ़ाई और काल कन्या का चरित्र है, इस अध्याय में हम लोग देखते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये अध्याय में श्री नारद जी और महाराज प्राचीन बरही के मध्य में जो है वो संवाद हो रहा है। और श्री नारद जी जो है वो प्राचीन बरही से कह रहे हैं। प्राचीन बरही एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे, और उन्हीं के द्वारा जो है वो उन्हीं के पुत्र थे 10 प्रचेता, है ना। 10 प्रचेताओं जो है वो उनके पिता थे प्राचीन बरही, और वो कर्मकांड में बहुत बड़े बड़े उन्होंने यज्ञ किया इत्यादि इत्यादि। तो उनको नारद जी बता रहे हैं, है ना। ये प्रसंग बहुत पहले से कनेक्ट है, पूर्व वाले अध्याय को आप सुनिएगा तभी आपको ये प्रसंग समझ में आएगा। तो नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह से वश में करके उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। अब यहाँ पे कौन सुंदरी की बात हो रही है? तो आप अगर इससे पूर्व वाले अध्याय में देखे होंगे कि राजा पुरंजन किस प्रकार से एक सुंदरी स्त्री के ये में कामासक्त हो गए, किस प्रकार से वो फंस गए। और स्त्री गुस्सा हो गई थी, उनकी जो पत्नी थी पुरंजन की, वो गुस्सा हो गई थी, क्रोध में थी, क्योंकि बिना बताए पुरंजन जो है वो शिकार खेलने के लिए चले गए थे। तो उसको काफ़ी दुख हुआ कि मुझे बिना बताए चले गए, क्योंकि दोनों में प्रेम जो है वो अत्यधिक था, है ना, बहुत चरम सीमा पे था। चरम सीमा में इसलिए कह रही हूँ कि आप जब इसको सुनिएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, प्रेम भी ऐसा होता है। आप एक बार सुनिएगा। तो उसी में जो है वो क्रोधित थी, वो आके जो है वो पुरंजन राजा पुरंजन बहुत समझाते हैं प्रेम से अपनी रानी को, और जब वो समझ जाती है तो राजा पुरंजन को अपने वश में तो कर ही लेती है और आनंदित करते हुए विहार करने लगती है उनके साथ। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए, है ना। इससे पहले तो उसका मुंह फूला हुआ था, बिल्कुल रोध होके वो एकदम अपने आप को क्रिस कर ली थी, पतली हो गई थी, पतली दुबली हो गई थी, भोजन इत्यादि नहीं खाई, कुछ श्रृंगार इत्यादि नहीं की थी, क्रोध में, है ना, गुस्से में, शोक में। तो जब वो आए, जब उन्हें मनाए राजा, तो वो प्रसन्न हुई और फिर पूरा बिल्कुल स्नान इत्यादि करके श्रृंगार की भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने, अब उनका नाम क्या था रानी का? जब राजा का पुरंजन नाम है तो रानी का नाम पुरंजनी था। तो पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात का भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता न लग सका। ऐसे करते हुए उन्होंने बहुत अपने जीवन का आधा समय बिता दिया। समझ रहे हैं ना? वो इतने कामासक्त थे, इतने आसक्त थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, दिन रात में कुछ भेद ही नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है ना? और इस प्रकार से जो है वो उनका समय काफ़ी बीत गया। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रख के महामूल्य शैया पर पड़ा रहता था। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ता था, और हम लोगों को जो ऋषि महर्षि, उनका जीवन का परम लक्ष्य क्या रहता है? मोक्ष। लेकिन ये जो राजा है, ठीक है ना, ये जो राजा है वो रमणी
रमणी ही जीवन का परम फल, ऐसा मतलब सब कुछ मेरी पत्नी ही है, सब कुछ मेरी रानी ही है, ऐसा जो है वो इन्हें लगता था दिन रात। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। अब जिस मनुष्य के भीतर अज्ञान अत्यधिक रहता है ना, तो उसे कुछ नहीं पता चलता, परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं दिखाई देता है ना। वो तो छोड़ दीजिए, परमात्मा आत्मा तो बहुत ऊपर की विषय है, पर उसे दिन रात का भी पता नहीं चलता। वो दिन रात जो है वो विषय भोगों में आसक्त रहता है, विषय भोग में आसक्त रहता है ना। फिर श्री नारद जी कह रहे हैं, राजन, इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापते, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुए। इस प्रकार से 1210 उनके पुत्र और पुत्री हो गए। किनके? पुरंजन और पुरंजनी के, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। समझ रहे हैं ना। वो लोग बहुत ही अच्छे बच्चे थे। उनके जो बच्चे थे वो बहुत ही अच्छे थे, बुद्धिमान थे, उदार से युक्त थे, सुशीलता थी उनमें, गुणों से संपन्न थे। ये पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। जो उनकी पुत्री थी, जो 110 पुत्रियां थी, वो किस नाम से विख्यात हुई? तो पौरंजनी नाम से विख्यात हुई। वो बहुत ही उदार थी, सुशीलता थी, गुणों से युक्त थी, गुणों से संपन्न थी, और उनको पौरंजनी नाम से जाना जाने लगा। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने, और पुरंजन कहाँ के राजा थे? तो पांचाल देश के राजा थे। तो पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर लिया। पिता का एक दायित्व होता है, माता पिता का ये बहुत बड़ा दायित्व होता है। जब से पुत्र या पुत्री उनके घर में जन्म लेते हैं, तब से वो जो है वो पैसा इकट्ठा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा उनके लिए दायित्व होता है, कितने बड़े उनके लिए सपना होता है ये चीज़, है ना। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए, और उनके जो पुत्र थे 1100, उन 1100 पुत्रों के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इसीलिए पहले के राजा रानी भी ना बहुत से पुत्रों को जो है वो जन्म देते थे, और इसी दृष्टिकोण से देते थे कि हमारा वंशज जो है वो, और हमारा वंशजों का विस्तार हो सके, है ना, और विस्तार हो सके, और ज़्यादा संख्या होगा तो युद्ध इत्यादि करने में भी बहुत सहायता मिल जाता है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए भी जो है वो राजा रानी लोग जो है वो ये तय करके और पुत्रों की संख्या जो है वो बढ़ाते थे। और ये सिर्फ एक रानी नहीं, राजा की बहुत सारी रानियां होती थी, तो वो विभिन्न रानियों से वो जो है वो 10, 15, 20 ऐसे जो है वो पुत्रों को जन्म देती थी, है ना। तो इस प्रकार से उनके जो पुत्र थे, पुरंजन और पुरंजनी के जो 1100 पुत्र थे, उन 1100 पुत्रों का जब विवाह किया गया तो उनसे जो है वो, उन 1100 से जो है वो 100 पुत्र फिर हुए, और इस प्रकार से पांचाल देश जो है वो फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गए। कौन? पुरंजन राजा। और भी वो लिप्त हो गए इन सभी चीज़ों में। पहले से तो वो थे ही काम भोग में, लेकिन अब जो है वो पुत्र पुत्री को देखकर, अपने वंश को देखकर और भी बिल्कुल मोहित हो गए। ठीक है ना। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पुरु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता पितर और भूपतियों की आराधना की। फिर तुम्हारी तरह यहाँ पे किनके बारे में कह रहे हैं? नारद जी जो है वो प्राचीन बरही को कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह, है ना। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोग, किसने? तो राजा पुरंजन ने। अब वृद्धावस्था को वो प्राप्त हो चुके थे,
तो राजा पुरंजन सोचे थोड़ा अपना धर्म का अनुष्ठान कर ले, यज्ञ आदि का अनुष्ठान कर ले, हमारा समय आ गया है अब ऊपर जाने का, समझ रहे हैं ना। तो अनेक प्रकार के भोगों की कामना से अब इच्छाएं भी बढ़ने लग जाती है। जब मनुष्य की आयु और अधिक बढ़ती है ना, तो उनकी इच्छाओं की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, तो भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पुरुष हिंसामयी घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। जो मनुष्य स्त्री लंपट में दिन रात लगा रहता है ना, उसको जो है वो वृद्धावस्था बहुत काटने लग जाता है, समझ रहे हैं ना। और जो मनुष्य को ये सब चीज़ों से अत्यधिक मतलब नहीं रहता है, उनके लिए वृद्धावस्था बहुत सुखदायक होता है, बहुत अच्छा सिद्ध होता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अपने जीवन में इस तरह के कर्म कर रहे हैं, विषय भोग में लगे हुए हैं, तो मैं आपको ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप शीघ्र तो नहीं हो पाता ये सब चीज़, लेकिन आप धीरे धीरे प्रयत्न कीजिए कि इन सभी चीज़ों से आप हटिए, है ना। ऐसा आपका प्रयत्न होना चाहिए। नहीं तो ये चीज़ तो अभी तो आप कर ले रहे हैं या सब कुछ हो रहा है, आप अपने शक्ति के अनुसार से सब कुछ कर ले रहे हैं, लेकिन जब आपकी वृद्धावस्था, जब आप प्राप्त हो जाइएगा वृद्धावस्था को, तभी आप में शक्ति भी नहीं रहेगी उन सभी कर्मों को करने के लिए, और तभी आपको ये चीज़ें इतनी दुख देगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर कह रहे हैं नारद, महर्षि नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरही से कि राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राजा है। चंडवेग नाम का जो है वो एक गंधर्व राज है। गंधर्व राज है, गंधर्वों का राजा है, उसका नाम क्या है? चंडवेग। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं, और उस गंधर्व राज में जो है वो 360 बलों से युक्त गंधर्व निवास करते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी रहती हैं। जितने गंधर्वों की संख्या है उतनी ही गंधर्वियाँ भी रहती हैं, अर्थात उनकी पत्नियाँ रहती होंगी। और वो कैसे रंग के? तो कृष्ण और शुक्ल वर्ण के। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। इनका काम रहता है, इनका कार्य रहता है कि ये बारी बारी से पूरे पूरियों को, जो भोग विलास की जो सामग्री रहती है उसको, भरी पूरी पूरियों को वो लूटते रहती हैं। ठीक है, इनका काम रहता है ये। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने, जो चंडवेग था, है ना, उनके अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया। अब वो राजा पुरंजन कौन है? जो दिन रात विषय भोग में लिप्त रहता था, दिन रात भोग इत्यादि में लिप्त रहता था, वही पुरंजन की बात की जा रही है यहाँ पे। तो उन्होंने जो है वो जो गंधर्व लोग थे, वो भाई संख्या में भी अधिक थे और काफ़ी बलवान थे, है ना। वो लोग क्या किए कि चंडवेग के उन अनुचरों ने, कौन अनुचर? जो उनके साथ जो निवास कर रहे थे 360 गंधर्व लोग, वो अनुचर लोग क्या किए, तो जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने, आपको मैंने पूर्व में ही बताया था कि राजा पुरंजन के पुरी में जो द्वार में जो रहता है वो सर्प रहता है रक्षक के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और उस सर्प का नाम रहता है प्रजागर। समझ रहे ना, प्रजागर रहता है। तो जब लूटना आरंभ किए गंधर्व लोग, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागर ने रोका। भाई द्वार में ही वो दिन रात रहता है सुरक्षा के लिए, तो उन्होंने रोक लिया, सर्प ने रोक लिया उन गंधर्वों को। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। 720 गंधर्व गंधर्वियों से वो युद्ध करता रहा बेचारा। वो इतना वो इतना बलशाली था, आप सोच सकते हैं।
अकेले ही वो लड़ते रहा, और वो भी कितने वर्षों तक? 100 वर्षों तक। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ा चिंता हुई। अब राजा पुरंजन को देख के बहुत अफसोस हो रहा था कि अरे भाई, ये जो हमारा द्वार में जो रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था, वो इसकी स्थिति तो बहुत दयनीय हो गई है सर्प की। तो काफ़ी वो चिंता व्यक्त कर रहा है। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। कौन? राजा पुरंजन। उसको कोई मतलब नहीं रहता था, समझ गया ना। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यम भावी भय का उसे पता ही नहीं चला। उसे ये बात पता ही नहीं चला कि आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी समस्या आ सकती है। वो इतने मतलब स्त्री के इतने वशीभूत था वो कि उसको नहीं पता चला कि इस राज्य में कभी जो है वो इस प्रकार की घटना हो सकती है, समझ रहे हैं ना। और हो गया। जब उसकी अवस्था बहुत दयनीय थी राजा पुरंजन की, तभी युद्ध हो गया और गंधर्व लोग कर दिए। फिर नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरही को कि बरहिस्मन, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही। इसी समय जब गंधर्व लोग उनके पुरी में आतंक मचा रहे थे, उसी समय जो है वो काल की एक कन्या वर की खोज में, काल एक व्यक्ति है, नहीं हम लोग बोलते हैं कि काल आएगा, पता नहीं कब किसको क्या कर लेगा, किसी की कुछ पता नहीं है। आज मैं जीवित हूँ, कल क्या हो जाऊँगी ये मुझे खुद ही नहीं पता है। ऐसे लोग, मनुष्य लोग ये सोच के चलते कि हमारा जीवन जो है वो 60 साल का है, परंतु ऐसा तो है नहीं कि 60 साल होगा तभी ही हम इस लोक को छोड़ के परलोक को प्राप्त होंगे, ऐसा तो है नहीं। वो कई ऐसे बच्चे होते हैं 10 साल के, 20 साल के, जो अपने जीवन को पूरा जी भी नहीं पाते हैं और मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए नहीं पता, ये सब काल के अधीन रहता है, समझ गया ना। तो ये वही काल की एक कन्या है जो वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही है, तीनों लोकों में भटक रही है, समझ रहे ना। फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं स्वीकार किया भाई? देखिए आगे। वह काल कन्या बड़ा भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। उस काल कन्या को क्या कहते थे? दुर्भगा। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया। एक राजर्षि पुरु थे, वो अपने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। यहाँ पे मैं कौन है पता है? महर्षि नारद। एक दिन का समय है कि जब महर्षि नारद ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक को आ रहे थे, तो वह घूमते घूमते मुझे मिल गई। नारद सुना रहे हैं प्राचीन बरही को, तो कह रहे हैं कि घूमती घूमती मुझे मिल गई। वो कौन? काल, जिसका नाम है दुर्भगा। अब मिल गई तो क्या कहने लगी, सुनिए। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी, वो सब कुछ जान रही है कि हम ब्रह्मचारी हैं और मैं विवाह इत्यादि मैं नहीं किया हूँ, ये सब कुछ उसको पता है मेरे बारे में, लेकिन फिर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा मुझे। वो इतनी कामातुर थी कि वो मुझे वरण करना चाह रही थी। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, है ना। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुस्सह शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। ये उन्हें शाप मिला है, श्राप मिला है महर्षि नारद को। इसलिए आप देखिएगा कि महर्षि नारद जो है वो बहुत अधिक समय तक कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि उन्हें ये श्राप मिला है। किनके द्वारा? काल के द्वारा, काल कन्या के द्वारा। और क्यों श्राप मिला है? क्योंकि भगवान नारद जो है वो उन्हें स्वीकार नहीं किए, इसलिए क्रोध में आकर वो शाप दे दी। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने, है ना,
उस कन्या ने मेरी सम्मति से, उन्हीं की सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया। नारद जी ने बताया कि ठीक है। उन्होंने फिर ये सब भी बातें बताई कि तुम जो है वो यवनराज भय के पास जाओ और अपने पति रूप में उनको स्वीकार करो। और कहा, और वो क्या कही, भय के पास जाके, यवनराज भय के पास जाके क्या कही, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। क्या करती हूँ? प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। देखिए, उस समय भी महिलाएं जो हैं, कन्या लोग जो है वो अपने पति का वरण क्या करती थी अपने अनुसार से, उन्हें जो पसंद आता था। पर अब का समय ऐसा है, बहुत जटिल है अब का समय, मैं क्या ही बताऊं, है ना। बहुत दिक्कत है। आज की कन्या लोग जो है वो अपने मन से नहीं कर सकती, माता पिता का इसमें वो होता है, इत्यादि इत्यादि। चलिए, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि कन्याओं में कोई रोक टोक नहीं था, है ना। वो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने वर को वरण करने में समर्थ थी और फिर विवाह भी करती थी और जीवन व्यतीत अच्छे से करती थी, है ना। तो वो कही कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता है। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं। वो कह रही है कि ये मैं जो विवाह करना चाह रही हूँ वो शास्त्र की दृष्टि से है ना, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। और जो शास्त्र में विहित है और सब कुछ जान रहा है कि इसे स्वीकार करना हमारा धर्म है, और अगर वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो उससे बड़ा मूढ़ और दुराग्रही कोई नहीं है, ऐसा जो है ये कह रही है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। कौन कह रही है? काल कह रही है, काल कन्या। किसे कह रही है? तो यवनराज भय से कह रही है। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना होता है। दीनों अर्थात कौन? जो दीनहीन होते हैं, जो गरीबी अवस्था में होते हैं, जिनके पास धन संपत्ति नहीं होती है, जो असहाय होते हैं, उनको दीन कहा गया है। तो पुरुषों का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? कि दीनों पर दया करना। समझ रहे हैं ना। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा। क्या कहा? मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया हूँ। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, ये बात मुझे भी पता है। तो एक विधाता की एक इच्छा है, उसको पूर्ण करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पति ढूंढ रखा है। इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती हो, क्योंकि तू सबके लिए जो है वो अनिष्ट करने वाली है, इसलिए तू किसी को भी अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती, और इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग, है ना, बलपूर्वक भोग, लेकिन अलक्षित होकर, अलक्ष्य होकर, प्रकट होकर नहीं, अलक्षित होकर। तू मेरी सेना लेकर जा, ऐसा यवनराज कह रहे कि तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है, और जो यवन का जो भाई है वो प्रज्वार है, जिसका नाम क्या है? प्रज्वार। वो प्रज्वार नाम का मेरा भाई है, और तू मेरी बहन बन जा, तू मेरी बहन बन जा, और मेरा एक भाई भी है प्रज्वार नाम का। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से, मतलब मैं दिखाई नहीं दूंगा सबको को, अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा, घूमूंगा। अब क्यों घूमूंगा, ये अगले अध्याय में हम देखते हैं। तो अगले अध्याय का आरंभ होता है, तो वो अगले अध्याय कौन सा है? तो अथ अष्टाविंशो अध्याय, अर्थात 28वां अध्याय है। और उस अध्याय का क्या नाम है? तो पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति।
पुरंजन को जो है वो स्त्री, राजा पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति होती है और अविज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। चलिए देखेंगे कि अविज्ञात कौन है और उनके उपदेश से वो किस प्रकार से मुक्त हो जाते हैं। ये सभी कथा को अभी इसमें देखूंगी। अब श्री नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजन। अब यहाँ राजन कौन है, तो प्राचीन बरही। जो संवाद हो रहा है वो नारद और प्राचीन बरही, राजा प्राचीन बरही के मध्य हो रहा है, ठीक है ना। तो श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। अब विचरने लग गए भाई। कौन, तो वही काल कन्या जो थी और प्रज्वार जो था, ये दोनों भय के भाई बहन थे। इस प्रकार से वो भय जो है वो अव्यक्त रूप से उन दोनों के साथ विचरने लग गया पृथ्वी पर, और संपूर्ण पृथ्वी पे उन लोगों ने विचरा। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार के सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। भगवान का भी मुख्य उद्देश्य यही था, समझ गए ना। ये बहुत घोर पाप, मतलब कामासक्त हो गया है ना। अब इसका जो है वो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समाज को संदेश देना है, समझ गए। अगर भगवान इसके पीछे कुछ नहीं करते तो ये समाज में गलत संदेश जाता, और फिर इन्हीं के चरित्रों को लोग अनुकरण करने लग जाते। फिर भगवान से उन मनुष्यों को कोई डर भय नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो भगवान की भी इच्छा थी। अब ये लोग पुरंजनपुरी को घेर लिए। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निहसार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी, और भोगने लग गई। भाई उसकी भी इच्छा थी, वो भी पूर्ण हो रहा है। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लग गए। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री ही नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया था। कौन, राजा पुरंजन। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य ही लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर, मतलब मेरे अनुकूल नहीं होकर, उनके प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। ये सब काल के कारण हो रहा है, समझिए चीज़ों को। कथा के माध्यम से वो आपको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। राजा इतना लंपट हो गया था कि उसको समझाना बहुत जरूरी था। अब ऐसा दिन आ गया, इसका ऐसा दिन आ गया कि इसके सैनिक लोग ही इसका अवहेलना कर रहे हैं। और क्या है, स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिकी गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। किसका, राजा पुरंजन का। ऐसी अवस्था में उसने बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था। इधर से गंधर्व लोग भी और उधर से यवन लोग भी, तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए
उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पुरवासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वस्तल पुरजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया राजा पुरंजन, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की थी। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देखकर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। गृहासक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरापन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। इसलिए मनुष्यों को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे द्वारा संपन्न हुआ है। अरे आपने संपन्न किया, आप में शक्ति थी, सामर्थ्य थी, इसलिए किया। फिर ये कैसी अहंकार करना आपको, ठीक है ना। तो आप कर्म को कीजिए, पर उसमें आप ये मत कहिए कि ये मैंने किया है, ये मेरा है, ये मेरे जन हैं, मेरे समाज है। ये सबसे बिल्कुल आप दूर रहा कीजिए, समझ गए ना। तो वही है, देखिए राजा पुरंजन का क्या हाल हो रहा है। गृहासक्त पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्यान्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगी। इसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। इस प्रकार से वो जो बिल्कुल सोच रहा है। कौन? राजा पुरंजन। और क्या कह रहा है? या मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती और स्नान किए बिना स्नान तक नहीं करती थी, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। इतनी अच्छी उनकी रानी थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी परदेश चला जाता था तो यह विरह व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यो तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थ आश्रम का व्यवहार चला सकेगी? कभी नहीं। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इस समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आधम का। जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचर गण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सबके साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अविज्ञात का स्मरण नहीं किया।
उसके जो मित्र थे अविज्ञात, वो बहुत सज्जन थे, बहुत गुणों से युक्त थे, बुद्धिमान थे। ऐसे ही वो कामासक्त इंसान था कि अपने हितैषी और पुराने मित्र अविज्ञात का भी स्मरण नहीं किया। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, राजा पुरंजन ने अंत में जो वृद्धावस्था में यज्ञ इत्यादि किया था ना, उसमें पशु बलि दिया था। वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। कौन? वो जो पशु थे। इसलिए पशु की हिंसा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कौन समझाए ये बात? किनको ये बात समझ में आएगी? नहीं आती। और जिनको समझ में आती है ना, वो इन सभी चीज़ों से दूर रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं रहता इन सभी चीज़ों से। धर्म के नाम पे काट के खाते हैं, बलि देकर खाते हैं, कहते हैं ये सब धर्म है। कहते हैं जब भगवान ही खा रहे हैं तो हम लोग तो खा ही सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि ऐसे लोगों से बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। खैर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए जो इस प्रकार के कर्म करते हैं। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। इसलिए स्त्रियों पे बहुत अधिक आसक्त नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी भी यही दुर्गति होगी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, अपनी स्त्री का। इसलिए दूसरे जन्म में वह नृप श्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। और वही राजा पुरंजन दूसरे जन्म में जो है वो विदर्भ राज के नृपों में श्रेष्ठ जो विदर्भ राज के यहाँ वो क्या हुआ? सुंदरी कन्या के रूप में जन्म लिए, उत्पन्न हुए। जब यह विदर्भ नंदनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही ब्याह सकेगा। भाई अब राजा है, वो तो चाहेगा ही ना कि मेरी पुत्री का विवाह एक योग्य, एक वीर युक्त पुरुष से ही विवाह हो। तो ऐसा उन्होंने घोषित कर दिया। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्याम लोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। आगे चलकर वही जो 7 पुत्र थे वही आगे चल के द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन, फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा मनवंतर के बाद भी जो है वो भोगे इस पृथ्वी को। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी व्रतशीला थी। जो मलय ध्वज थे, है ना, वो मलय ध्वज कौन थे? तो वही जो विरंजन दूसरे जन्म में पुत्री के रूप में विदर्भ राज के यहाँ जन्म ली थी, उसी के पति थे मलय ध्वज। तो मलय ध्वज की पहली पुत्री व्रतशीला थी। उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ था। उसने उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और अगस्त के पुत्र का नाम दृढ़च्युत था और दृढ़च्युत के इद्मवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। इच्छा से मलय पर्वत पर चले गए आराधना करने के लिए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मत्तलोचना वही पुरंजन जो दूसरे जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेते हैं, वही मत्तलोचना तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। साथ में वो भी अपने पति के साथ चली गई। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और वटोदका नाम की 3 नदियाँ थीं। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर
क्या हो गया? उनका शरीर जो है बहुत सूख गया। भाई, तपस्या में लीन जो पुरुष होते हैं उनका शरीर जो है वैसे ही हो जाता है। महाराज मलय ध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत उष्ण वर्षा वायु भूख प्यास प्रिय अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। और जो मनुष्य इन चीज़ों पे विजय प्राप्त कर लेता है ना, वो भगवान के शरण में चला जाता है। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थाणु के समान निश्चल भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। स्थाणु अर्थात सूखी लकड़ी के समान। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न रहा। वो इतने लीन हो चुके थे भगवान में कि उन्हें अपना शरीर का भी पता न चल पड़ा। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर स्फुरित होने वाले विशुद्ध विज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देह आदि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उन्हें उनसे पृथक भी है। मतलब वो आत्मा है, वो समस्त शरीर में व्याप्त तो है ही, और व्याप्त होते हुए भी वह आत्मा जो है वो पृथक है, ऐसा उन्हें ये पता चला। किसे? तो मलय को, है ना। क्या नाम था? तो उनका नाम था मलय था ना। मलय ध्वज, है ना। मलय ध्वज ऐसे ऐसे काम किए, सोचिए। फिर ऐसा अनुभव करके वे सब और उदासीन हो गए। कहें कि ये जो आत्मा है वो शरीर में है और शरीर से इतर भी है, शरीर में होते हुए भी वह जो आत्मा है वो आसक्त नहीं है, तो फिर मुझे किस चीज़ के लिए उदासीन होने की ज़रूरत है? किस चीज़ के लिए हम किसके लिए मोह माया करें? मैं तो कभी मर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो हमेशा अजर अमर हूँ। फिर मुझे इस प्रकार की चिंता शोक ये ज्ञान उन्हें हो गया ना, तब वो जो है वो उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन, इस समय परिपरायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर, वही जो उनकी पत्नी थी, अब उसको जो उनको जो वो अक्कल आ गया, समझ गया ना, इस जन्म में तो सभी भोगों को उन्होंने भी त्याग दिया था और परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बहुत प्रेम से करने लगी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती, व्रत उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था, दुबली पतली हो गई थी और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पति देव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनसे पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, मतलब होता है ना नाड़ी इत्यादि चलना, वो सब जब नहीं मालूम हुआ, तब वह झुंड से बिछुड़ी हुई मृगी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गया। तब उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो गया कि क्या हो गया, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं ये। उस बीहड़ वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोते हुए बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजर से, उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए।
पति के साथ वन में गई हुई वह अबला इस प्रकार विलाप करती पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इस समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। अब वो कौन होगा पता है? पूर्व जन्म का उसका दोस्त। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा, और वो ब्राह्मण कहने लगा उस स्त्री से, उस रानी से, तू कौन है? किसकी पुत्री है तू? और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी पूर्व जन्म में। पुरंजन जब था ना, पूर्व जन्म में यही स्त्री पुरंजन राजा था, राजा पुरंजन था, तो उसके मित्र थे ये ब्राह्मण। किसी समय मैं तुम्हारे अविज्ञात नाम का सखा था, और उसका नाम क्या था? अविज्ञात। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। तुम्हें इतनी लालसा हो गई थी पृथ्वी को भोगने में कि तुम मुझे त्याग दिए थे, तुम अपने मित्र को त्याग दिए थे। देखिए कैसा मित्र है जो अगले जन्म में भी इसको ढूंढ रहा है और समझाने के लिए आया है। मित्र हो तो ऐसा जो अगले जन्म तक, लोग कहते हैं ना, पति के साथ जब 7 फेरे लेते हैं तो कहते हैं कि 7 जन्मों तक साथ में रहना। अब देखिए, आप मित्र के साथ भी ऐसा निभा सकते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसे 4 जन्मों तक, 5 जन्मों तक, 10 जन्मों तक मेरे साथ रहना, ऐसा मित्र होना चाहिए। और ये वही मित्र जो है वो इस जन्म में मिला है इसे। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषयी भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्याकुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था, और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी जिससे तुम प्रेम करते थे। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रियां छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 परकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय 6 वैश्याकुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रिय ही बाजार थी। 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे, और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। यह ऐसा नगर था वो। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए थे। देखिए, इंसान जो है वो इतना मदमस्त हो जाता है संसार में कि वो अपना सही स्वरूप को भूल जाता है कि हम क्या हैं। इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता। वही यहाँ पे ये समझा रहा है इसका मित्र जो है, और क्या बोल रहा है कि पढ़कर तुम उसके फंदे में, उस स्वामिनी के फंदे में पढ़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए, और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। देखो, तुम ना तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो, और ना यह वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही, जिसको तुम अपना पति मान बैठी हो और जिसको तुम अपने पिता मान बैठी हो। तुम इन दोनों का कुछ भी नहीं हो। जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था,
उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो, और इससे पूर्व जन्म में तुम जो पुरंजनी तुम्हारी जो रानी थी, तुम उसके भी पति नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। ओहो, क्या सही! इस संसार का कितना सच्चा चीज बताया जा रहा है, आप सोच सकते हैं। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। और जिस प्रकार से स्वयं मकड़ा अपने द्वारा जाल फैलाता है और उसमें फंसा रहता है ना, उसी प्रकार से भगवान की माया के जालों में हम सब फंसे रहते हैं। और जो इन जालों से निकल जाता है वही आत्मज्ञानी होता है और वही भगवान के चरण कमलों में समा जाता है। वास्तव में तुम ना पुरुष हो ना स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं ईश्वर हूँ, तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। क्या बात है! बहुत सुंदर बात कही। भगवान है ये, साक्षात जो है ना, ये जो कह रहे हैं ना, वो भगवान है एक्चुअली में। और कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ, तुम जीव हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, तुम विचार पूर्वक देखो मुझे, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। और जो ज्ञानी होते, जो तत्व ज्ञानी होते, जो समदर्शी पुरुष होते हैं, वो स्त्री पुरुष में कभी भेद नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से मानता है। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर ने उसे सावधान किया, उस सती स्त्री को, तब वह मान सरोवर का हंस अर्थात जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के बिछोह से भुला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। और महात्मा नारद जी प्राचीन बरही को ये कथा क्यों सुनाएं, वो आपको पता चल गया, क्योंकि प्राचीन बरही जो वो दिन रात कर्म कांड में इतना लिप्त था, कर्मों में इतना आसक्त था। वो कर तो रहा था देवता के लिए ही, देव को प्रसन्न करने के लिए ही, लेकिन वो आसक्त होकर कर्मों को कर रहा था। और भगवान नारद जी देखे कि ये कर्म तो कर रहा है, लेकिन इसको सही दिशा निर्देश देना बहुत आवश्यक है। और उसी दृष्टिकोण को रखते हुए महर्षि नारद जो है वो उनको उपदेश देते हैं अध्यात्म विद्या का। और ये वही अध्यात्म विद्या एक कथा के रूप में पुरंजन और पुरंजनी की कथा के माध्यम से, पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं। आपको समझने की आवश्यकता है मेरे प्यारे मित्रों। मैं समझती हूँ कि आपको मेरी यह कथा बहुत ही सारगम्य और बहुत ही सरल लगा होगा, और आप भी अपने जीवन में इसे उतारिए, लोगों को सुनाइए, लोगों तक पहुँचाइए, है ना, ताकि वो भी इन चीज़ों को जान सके। तो मैं अधिक नहीं कहूँगी, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है। आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना, उसके लिए धन्यवाद। और मैं अधिक क्या ही कहूँ, सब परमात्मा की इच्छा से हो रही है। आप लोग मुझे सुन रहे हैं, ये भी उनकी इच्छा है। मैं अध्ययन कर रही हूँ, ये भी उन्हीं की इच्छा है। इसका माध्यम भले ही कोई और बना हो, परीक्षा तो सब उन्हीं की है। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।